हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम बिहार जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस के कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आपको बता दें कि हम कुछ बिहार स्पेशल की कुछ क्लासें करवा चुके हैं और बिहार सामान्य ज्ञान जो आपके 40 क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कुछ क्लासें करवाए हैं। यदि आप नहीं देखे हों तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं बिहार जातिगत जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना साथियों जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन सरकार के द्वारा कराया गया था। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़े कब प्रकाशित किए गए। आपको बता दें कि बिहार जातिगत आंकड़े जो है साथियों, ये 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे यहाँ पे जो है प्रकाशित किए गए, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 कब समाप्त किया गया। तो बिहार जो है जातिगत सर्वेक्षण साथियों, ये 31 मई 2023 को समाप्त किया गया। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के प्रथम चरण में कितने प्रश्न पूछे गए। तो साथियों, बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 के प्रथम चरण में साथियों यहाँ पे 17 प्रश्न जो है पूछे गए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उनकी उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्रित किया गया। तो साथियों, जो डाटा एकत्रित करने का कार्य किया गया साथियों, ये साथियों द्वितीय चरण में किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कुल आबादी में ईसाई, बौद्ध, सिख व जैन धर्म की जनसंख्या कितनी है। तो साथियों, यहाँ पे ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख की जो यहाँ पे आबादी है साथियों, ये 1% से भी कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के रूप में पहली जातिगत जनगणना कब की गई। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना साथियों पहले भी हो चुकी है, लेकिन सामाजिक आर्थिक को मिला के जब जातिगत जनगणना की गई साथियों, तो ये पहली बार साथियों 1931 में की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कितनी आबादी की आय 6,000 रुपये प्रतिमाह से कम है। तो राज्य के साथियों कितनी आबादी के पास जो है 6,000 प्रतिमाह से भी कम आय है। तो ये साथियों लगभग साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 34.13%। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है। तो यहाँ पे कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है साथियों, तो यहाँ पे 1.5% लोग के पास बिहार में जो है सरकारी नौकरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कितनी आबादी के पास कोई गाड़ी नहीं है। तो साथियों यहाँ पे 95.49% के पास कोई जो है गाड़ी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण में सामान्य वर्ग में किस जात की जनसंख्या सर्वाधिक है। साथियों, सामान्य वर्ग अर्थात जर्नल की बात करें तो जर्नल में किस उपजात की संख्या साथियों सर्वाधिक है। तो यहाँ पे साथियों ब्राह्मण जाति की
जो है जनसंख्या यहाँ सर्वाधिक है। ब्राह्मण जात की बात करें तो ये 3.65% यहाँ पे कुल जनसंख्या में सामान्य में जो है ब्राह्मण जात की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ पूछ रहा है साथियों, अनुसूचित जाति अर्थात एससी वर्ग में सर्वाधिक किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे साथियों दुसाध जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी शामिल है। तो ईबीसी की बात करें साथियों, तो ईबीसी में ईबीसी का जो प्रतिशत है तो यहाँ पे 36.01% है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ईबीसी की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 36.01। आपको बता दें कि ईबीसी में सर्वाधिक जाति साथियों ये तेली जाति जो है बिहार में ईबीसी वर्ग में तेली उपजाति जो है सर्वाधिक है ईबीसी में। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय ने कहा कि बिहार जाति आधारित सर्वे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि बिहार जातिगत जनगणना जो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा करवाई गई इसको जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय ने बिहार जातिगत जनगणना सर्वे को जो है यहाँ पे रोक लगा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जातीय जनगणना के डाटा को किस ऐप पर अपलोड किया गया। तो यहाँ पे बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई 2023 में, इसका डाटा साथियों बिजागा ऐप पे जो है अपलोड किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति अर्थात एससी की आबादी है। तो यहाँ पे एससी की आबादी की बात करें तो साथियों यहाँ पे एससी की आबादी है 19.65% है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। इससे पहले आपको साथियों हम बता दें कि ये जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके टीआरई एग्ज़ाम में जो है, टीआरई एग्ज़ाम में इस ऐसे ही कुछ तरीके से क्वेश्चन आपसे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे जातिगत जनगणना से मिलने की संभावना है। तो चलिए अपना ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे इससे पहले एसटी की बात करें, एसटी की आबादी हमने पढ़ लिया, एसटी की आबादी साथियों पढ़ेंगे, एससी की आबादी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एसटी की जो आबादी है साथियों ये है 1.68%। तो बिहार की कुल आबादी में जो है एसटी की आबादी जो है 1.68% है। यहाँ पे 27.12 ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे सॉरी साथियों यहाँ पे बीसी की जो प्रतिशत है 27.12% और यहाँ पे एससी की 19.65%। तो यहाँ पे एसटी की बात की गई थी कितनी जनसंख्या है तो 1.68%। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुई। तो बिहार में जो है सॉरी साथियों भारत में अंतिम बार जातिगत जनगणना जो है ये 1931 में की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है। आपको बता दें कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति साथियों जाति कहना उचित नहीं है, यहाँ पे उपजाति हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम उपजाति कह सकते हैं। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी उपजाति है तो ये यादव उपजाति है। साथियों यादव जो है किस जाति के अंतर्गत आती है तो यादव साथियों ये बीसी जो है बीसी कास्ट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो बीसी में है यादव की सभी जातियों में यादव उपजाति जो है सर्वाधिक यहाँ पे बिहार में जो है अपना वर्चस्व रखती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार
राज्य में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो बिहार में पिछड़े वर्ग की बात करें अर्थात बीसी की बात करें साथियों, तो बीसी साथियों ये 27.12% है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। अभी साथियों यहाँ पे हमने आपको यादव उपजाति के बारे में बताया, यहाँ पे बताया किस वर्ग की जात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे साथियों ईबीसी, सॉरी साथियों यहाँ पे ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी की जो है कुल आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत जो है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या ईबीसी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सामान्य वर्ग का प्रतिशत कितना है। सामान्य वर्ग की बात करें साथियों अर्थात जर्नल की बात करें तो जर्नल की जो संख्या है साथियों यहाँ पे ये 15.52% है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे बताना साथियों बीसी और ईबीसी को अगर हम टोटल कर लें, इनको जोड़ दें तो इनमें इनका जो है राज्य में कुल कितना प्रतिशत है। तो साथियों राज्य की कुल आबादी में इनका प्रतिशत साथियों ये 63% है। अगर हम बीसी और ईबीसी को जोड़ देते हैं तो 63% जो है इनकी आबादी होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आबादी किस धर्म के लोगों की है। तो साथियों यहाँ पे किस धर्म की आबादी जो है सबसे कम है साथियों, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जैन धर्म की आबादी सबसे कम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि जैन धर्म की आबादी बिहार में साथियों 0.05% यहाँ पे जैन धर्म की आबादी जो है बिहार में है, जो कि सभी जातियों में सभी धर्मों में सबसे कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जाति जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है। यहाँ पे बताना है कि बिहार में हिंदुओं की आबादी कुल कितने प्रतिशत है। तो बिहार में हिंदुओं की आबादी साथियों यहाँ पे 81.99% है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 81%, सॉरी साथियों 81.99%। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार जातिगत जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई। तो साथियों बिहार जातिगत जनगणना जो है ये साथियों 2 चरणों में पूरा हुई, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मैंने शुरुआती क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैंने बता दिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कुछ बातें और करना चाहते हैं साथियों, बिहार जातिगत जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या इस समय साथियों कितनी है। तो साथियों बिहार की कुल जनसंख्या इस समय साथियों 13,07,25,310 समय 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ गई है, 13,07,25,310 हो चुकी है। और आपको बता दें कि बिहार में कुल कितनी जाति हैं, राज्य सरकार के द्वारा बिहार में कुल कितनी जाति हैं साथियों, लगभग 214 जाति जो है बिहार में हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट कर लेंगे साथियों, बिहार में कुल कितनी जाति हैं 214 लगभग, और बिहार की कुल जनसंख्या जातिगत जनगणना के अनुसार कितनी है साथियों, तो 13,07,25,310। तो साथियों ये रहे कुछ टॉप 26 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सक्षमता की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो,
बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।